जय श्री माता श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माता जो सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं। उनके सामने दोनों हाथों को खोलकर बैठते हैं, उनसे नमस्कार करते हैं और उनसे अपने दिन भर की हुई गलतियों की माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि आदिशक्ति श्री निर्मला माता जो हैं आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। माँ हमारी हर विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। माँ ने हमको हर चीज़ के बारे में बताया, हर समस्याओं के बारे में बताया। माँ ने छोटी छोटी चीज़ों के बारे में माँ ने हमको बताया है। आज मैं आपको गर्दन और सिर के दर्द के बारे में बताऊंगी। गर्दन व सिर दर्द के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये चाहूँगी कि ये जो क्रिया है ये बहुत ही सरल और सीधी क्रिया है। इसको करने से जो है, अगर आप इस क्रिया को लगातार अगर आप करते हैं तो आपका इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा और आपका जो गर्दन का या सिर का दर्द है वो उसमें बहुत आपको जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको सीधे बैठ जाना है और हमें अपनी गर्दन को भी सीधा रखना है। चाहे किसी पे भी बैठें, आप कुर्सी पे बैठें, ज़मीन में बैठें, चारपाई पे बैठें, जिसमें आपको सुविधा हो उस चीज़ पे आप बैठ जाएं और बिल्कुल सीधे बैठें। गर्दन को भी सीधा रखें। फिर हम अपने हाथ सीधे रखें गोदी में और अपनी गर्दन को हम पहले बाईं तरफ बाएं कंधे की ओर झुकाएंगे और जो है वो थोड़ी देर उसको उसी दिशा में रखेंगे। फिर हम गर्दन को सीधा ले आएंगे। फिर हम गर्दन को दाएं कंधे की तरफ, दाएं कंधे पे की ओर मोड़ेंगे उसको और उसको झुकाएंगे और थोड़ी देर हम रुकेंगे। फिर हम गर्दन को सीधा लाएंगे। उसके बाद हम आगे की तरफ अपने गर्दन को झुकाएंगे। हमारी ठोड़ी हमारे जो है वो विशुद्धि चौक पे लगनी चाहिए, मतलब गर्दन पे लगनी चाहिए हमारी ठोड़ी। और अगर नहीं लगती कोई बात नहीं है, उसको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं रख सकते हैं उधर रखें, ज़्यादा परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, सिर को थोड़ा सा ऊपर को उठाएं और उसको ऐसे करके ले जाएं, उसको थोड़ी देर ऐसी दिशा में रखें। ये आपकी एक क्रिया हुई। पहले हम अपनी गर्दन को बाएं तरफ ले जाएंगे, फिर दाएं तरफ ले जाएंगे, फिर नीचे को लाएंगे, फिर ऊपर को लाएंगे। ये हमारी एक क्रिया है। इस प्रकार से हम इस क्रिया को कम से कम 5-6 बार करेंगे। 5-6 बार इस क्रिया को हम करेंगे तब इसमें, और ये क्रिया हमें रोज़ करनी है तो इससे हमारी गर्दन का दर्द सही होगा, उसमें हमें आराम मिलेगा। फिर अगर और आराम भी मिलता है, गर्दन के दर्द में भी आराम मिलता है। अगर आपको कोई चक्कर से महसूस होते हैं या आपको चक्कर आते हैं तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करती है। ये क्रिया उस चक्कर में भी बहुत फ़ायदा करती है। फिर अगर आपके सिर में दर्द है, सिर के दर्द में रहता है तो आप इसके लिए ऐसा करें, इसमें भी आपको सीधे ही बैठना है, चाहे कुर्सी पे, चाहे ज़मीन पे, चाहे चारपाई पे, जैसे आप बैठ सकते हैं वैसे बैठें। फिर इसमें आपको क्या करना है कि अपनी दाएं हाथ की हथेली को, दाएं हाथ की हमारी जो हथेली है इसको हम अपने दाएं कनपट्टी पर रखेंगे और इसको थोड़ा सा दबाव डालेंगे। फिर उसके बाद में हम अपनी बाएं हथेली को बाएं कनपट्टी पे रखेंगे, उसमें थोड़ा सा दबाव डालेंगे, उसको थोड़ा सा दबाएंगे, ऐसे करके उसको दबाएंगे। फिर अपने बाएं हाथ की हथेली को जो है वो हम और जो है वो बाएं और दाएं दोनों हाथ की हथेली को हम जो है अपने सिर के बीचों बीच में रखेंगे, पीछे की तरफ रखेंगे और थोड़ा सा उस पर दबाव डालेंगे। दोनों हाथों को जो है वो हम मिला लेंगे और उसको मिला के हम अपने बाएं जो है वो कंधे पे सिर के बीचों बीच में रखेंगे, उस पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, थोड़ा सा सिर को उठाएंगे जिससे हमारा सिर का दबाव हाथों पे आए। इस तरह से हम उसको करेंगे। ये क्रिया भी हमको लगातार करनी है और कम से कम 5-6 बार इस क्रिया को भी आप करें। तो ये क्रिया से क्या होगा, आपके सिर का जो दर्द है या सिर का भारीपन है या सिर में जो कोई भी आपको कोई परेशानी पैदा होती है तो इससे जो है आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस क्रिया को हमें भी रोज़ करना है और जब तक करना है जब तक हमारी ये बीमारी दूर नहीं हो जाती है।
फिर और अगर ये आप अपने रूटीन में ले आएँ तो ये 2 क्रियाएँ बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि देखते हैं आजकल गर्दन का दर्द, सिर का दर्द ये बराबर बना रहता है, चक्कर आना, तो ये चीज़ें बनी रहती हैं आदमी को। तो ये हमें अगर हम रूटीन में ले आएंगे तो हमको इससे कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। ये हमारी बहुत ही अच्छी क्रिया है। फिर हम क्या करेंगे, हम श्री माता जी की फ़ोटो के सामने बैठेंगे और उनके सामने दीपक को जलाएंगे। दोनों हाथों को खोलकर माँ के सामने बैठेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, नमस्कार करेंगे और अपने दाएं नाड़ी को शुद्ध करेंगे, फिर अपनी बाएं नाड़ी को शुद्ध करेंगे और मध्य नाड़ी को हम शुद्ध करेंगे। इस प्रकार से हम अपनी तीनों नाड़ियों को शुद्ध करेंगे। फिर हम अपने आगे चक पे आएंगे। आगे चक मतलब माथे पर आएंगे। हम अपना पहले हमें बायां आगे चक को शुद्ध करना है, तो हमें बाएं आगे चक को जब शुद्ध करना है तो हमारा यहाँ पर गर्दन के बाद में आके हमारी नाड़ी चेंज हो जाती है। तो हम अपना दायां हाथ दाएं माथे की तरफ रखेंगे और थोड़ा सा उसको दबाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमारे दाएं आज्ञाचक्र को शुद्ध कर दीजिए, वो बाएं आज्ञाचक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर हम अपना बायां हाथ बाएं आज्ञा पर रखेंगे, मतलब माथे पर रखेंगे और थोड़ा सा उसको दबाएंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ मेरे दाएं आज्ञाचक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर हम अपना हाथ बाएं हाथ श्री माता जी के सामने रखेंगे और सीधा हाथ अपने माथे पे बीच में रखेंगे, उसको थोड़ा सा दबाएंगे। बेड़ा रखेंगे, आड़ा बैड़ा जैसे भी आप उसको समझ में आता है। और जैसे हमारे सिर में दर्द होता है तो हम अपने सिर को दबाते हैं हाथ से, ऐसे ही हमको हाथ रखना है और थोड़ा सा उसमें दबाव डालना है। थोड़ा नीचे झुकाना है सिर को, तो हाथ पे दबाव पड़ेगा तो माथे पे भी दबाव पड़ेगा। और माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ हमारे मध्य आज्ञाचक्र को शुद्ध कर दीजिए। फिर हम अपना सीधा हाथ गर्दन के पीछे लाएंगे और उस पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे। गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमसे जाने अनजाने में कोई भी अगर हम परमात्मा के स्थान में गलती हुई है तो उसके लिए हमको क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार हम 3 बार माँ से प्रार्थना करेंगे और बायां हाथ हम माँ की तरफ ही रखेंगे, जिससे हमारा जो है दायां आज्ञाचक्र जो है बैक आज्ञाचक्र जो है हमारा शुद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर क्रिया करेंगे तो और माँ से हम प्रार्थना करेंगे कि माँ और हमारी जो आज्ञाचक्र से जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकता है, उस सबको दूर कर दीजिए। फिर हम अपना सहस्त्रार पर लाएंगे, तालू बाग पर अपना सीधा हाथ लाएंगे, रखेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए, मेरे संपूर्ण सहस्त्रार को खोल दीजिए और मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। इस प्रकार माँ से प्रार्थना करके फिर दोनों हाथ गोदी में रख लेंगे, सीधे हाथ रख लेंगे और माँ की तरफ देखते हुए बैठेंगे, या अगर आंखें बंद करने का मन करता है तो आंखें बंद कर लेंगे। फिर जितनी देर आपकी इच्छा हो, जितना आपके पास समय हो, उस हिसाब से उतनी देर आप बैठिए माँ के सामने। और फिर जब आप उठें तो माँ को नमस्कार करके उठें और माँ से अपनी गलतियों की भी माफ़ी मांग लें, क्योंकि पता नहीं हम कहाँ पर क्या गलती कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। तो बस अपनी माफ़ी मांगते हुए माँ को नमस्कार करते हुए उठें। ये क्रियाएं आप रोज़ करें जब तक आपको ये प्रॉब्लम है आगे गर्दन वाली, सिर वाली। तो इस बाधा को दूर करने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम सहयोग वाली क्रिया करें, तो उससे भी हमको बहुत आराम मिलता है, बहुत हमको फ़ायदा होता है। माँ हमारी सब बीमारियों को हर तरह से दूर करती हैं। माँ हमारी सारी विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। जो बहन भाइयों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है वो लोग इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उनको दिल से मेरा जय श्री माता जी, और वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।